चलिए, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। तो आज बात ये था मेरे प्यारे भाई, जो भी हमारे सारे कमांडो बिहार और यूपी पुलिस के जो भी अलर्ट पे थे, आज उनके लिए अलर्टनेस के लिए बड़ी खबर लेकर आ रहे हैं कि आज हमारे साथ एक ऐसे शिक्षक को इस चैनल पे जोड़ने जा रहे हैं, जो भी बीपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं वो उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से जानते होंगे। बिहार की बात करूं तो पटना यूनिवर्सिटी से लेकर के वो कई एक प्रकार की यूनिवर्सिटी में काम कर चुके हैं, इस तरीके से कि एज ए फैकल्टी टीचर और भी एक्सपीरियंस के साथ, जो कि बीपीएससी के इंटरव्यू लेते हैं। ठीक है। और बिहार सरकार से जितना भी मतलब एक संस्था के द्वारा जो भी टीचिंग का काम किया जाता है, जैसे प्राक प्रशिक्षण है, उस प्रकार की संस्था में कई वर्षों से शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को, और ये अपने मार्गदर्शन में सैकड़ों विद्यार्थी को सफल कर चुके हैं। और आज वही मार्गदर्शन वाले सर को आप लोग के समक्ष बुलाएंगे और आज वो बिहार स्पेशल की क्लास लेंगे, जो कि आज जीवन में आपके लिए स्पेशल होने वाला है। जो भी हमारे साथ बिहार पुलिस के बच्चे जुड़े हुए हैं, आज उनके लिए खास करके बिहार स्पेशल की तैयारी करवाने वाले हैं महामैराथन की ओर से। आइए सर, वेलकम है सर का। ठीक है। और सर का लाख लाख शुक्रगुजार हूं कि आज हमारे चैनल पे आए हैं और इनका रेगुलर लगभग अब क्लास आएगा इस चैनल पे। थैंक यू मिस्टर हर्ष पांडे। चलते हैं, आज हम ऑलरेडी बिहार स्पेशल, इन्होंने आग्रह किया था कि सर सिपाही का एग्जाम हो रहा है, कुछ बिहार स्पेशल से दे दिया जाए लगभग 200-300 पॉइंट। तो मैं चाह रहा हूं कि ऑलरेडी आप लोग भी इसका लाभ लें। बहुत सारे चैनलों पे आप हमें देखा होगा। चलते हैं आज इस चैनल पर। ऑलरेडी बेचारे बड़े दिन से इंतजार कर रहे थे कि सर आइए, और वो दिन आ गया। चलिए, बिहार को लेकर हमारी जानकारी क्या क्या हो सकती है, क्या क्या सवाल पूछ सकता है बिहार से, पहले भी हमने बताया है, और इसे भी देखिए कितना सवाल ऑलरेडी बिहार से आ सकता है। चलिए, सबसे पहले पूछेगा बिहार का मतलब क्या होता है। तो बिहार का मतलब होता है क्या? बौद्ध मठ। क्या होता है जी? बौद्ध मठ। जहां बौद्ध भिक्षु रहा करते हैं उसे बौद्ध मठ कहते हैं। बिहार बौद्ध मठ, जहां बौद्ध भिक्षु रहेंगे वो बिहार कहलाएगा। जहां जैन संत रहेंगे वहां वसदी कहलाएगा। जहां मुस्लिम संत रहेंगे वो खानकाह कहलाएगा। और जहां हिंदू संत रहेंगे वहां मठ कहलाएगा। तो मठ, वसदी, खानकाह और बिहार, ये चारों को ध्यान में रखना है, और ये बार बार पूछ लिया जाता है। चलिए, तो ये बिहार हो गया। पूछेगा बिहार का निर्माण कब हुआ जी? पहली बार बिहार का स्थापना नए राज्य के रूप में कब हुआ? तो 22 मार्च 1912 को हुआ। कब हुआ? 22 मार्च 1912 को, याद रखेंगे। 22 मार्च 1912 को बिहार वेस्ट बंगाल से अलग हुआ। कहां से? बंगाल से अलग हुआ, याद रखेंगे। तो ये क्लियर हो गया। चलिए, फिर पूछेगा कि बिहार से उड़ीसा कब हुआ? बिहार से उड़ीसा अलग कब हुआ? बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? तो बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? बिहार से उड़ीसा कब हुआ? 1 अप्रैल 1936 को। 1 अप्रैल 1936 को, याद रखेंगे। कब हुआ? 1 अप्रैल 1936 को, इसे ध्यान में रखना है। अगला, आगे ये पूछेगा कि ये बताओ कि झारखंड का कब अलग हुआ? झारखंड कब अलग हुआ जी बिहार से? बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? तो 15 नवंबर 2000 को। कब हुआ? 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हो गया। कहां से? बिहार से। और ये कैमा राज्य के रूप में? 28वां राज्य के रूप में, है ना। और आगे सवाल पूछ सकता है। सवाल आगे आपसे पूछेगा कि यह बताओ, सवाल यह आपसे पूछेगा, नोट करते चलिए आप लोग। सवाल आपसे यह पूछेगा कि बताओ बिहार में सचिवालय का निर्माण कब हुआ? बिहार में सचिवालय का निर्माण कब हुआ? तो 1913 से 17 के बीच में हुआ, याद रखेंगे।
बिहार में सचिवालय कब हुआ? 2013 से 17 के। और किसने बनाया? जोसेफ मुनिंग ने बनाया। किसने बनाया? जोसेफ मुनिंग्स ने बनाया, याद रखना है। किसने बनाया जी? जोसेफ मुनिंग्स ने बनाया। सचिवालय को किसने बनाया? जोसेफ मुनिंग्स ने बनाया, ये ध्यान में रखेंगे। और आपसे पूछा जा सकता है कि ये बिहार जो है, ऑलरेडी बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर, 94,163 वर्ग किलोमीटर, याद रखेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे पूछेगा कि पूरे भारत का पॉपुलेशन का कितना प्रतिशत पॉपुलेशन बिहार का है? तो पूरे भारत के पॉपुलेशन का 8.60% बिहार का पॉपुलेशन है, याद रखेंगे। पूछेगा एरिया के दृष्टिकोण से बिहार का कैमा स्थान है जी? तो एरिया के दृष्टिकोण से बिहार का एरिया की बात करेंगे तो बिहार का स्थान 12वां है। कैमा? 12वां, याद रखना है। और भारत के कुल क्षेत्रफल का, भारत के कुल क्षेत्रफल का बिहार का क्षेत्रफल कितना? 2.86%। 2.86% एरिया कवर करता है बिहार। भारत के क्षेत्रफल का, कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत बिहार? तो 2.86%। पूछेगा आपसे कि बिहार में वन कितना है? तो 7.84%। कितना? 7.84% वन है बिहार में, याद रखना है। कितना? 7.84%, यह ध्यान में रखेंगे। आगे आगे ऑलरेडी पूछ सकता है आपसे कि यह बताओ कि बिहार में वर्षा की मात्रा कितना है? तो लगभग 1200 मिलीमीटर। 1200 मिलीमीटर, याद रखेंगे, ये बिहार में सामान्य वर्षा है। सेंटीमीटर की बात करेगा तो 120 सेंटीमीटर के आसपास ऑलरेडी वर्षा है बिहार में, सामान्य वर्षा, याद रखेंगे। चलो आगे क्या सवाल हो सकता है? आगे क्या सवाल होगा? आगे सवाल होगा, आगे क्या सवाल होगा? आगे सवाल यह होगा कि यह बताओ बिहार में पॉपुलेशन कितना है? तो 2011 के अनुसार जो बिहार का पॉपुलेशन है वो 10 करोड़ 41 लाख है। कितना? 10 करोड़ 41 लाख। लेकिन वर्तमान में जनसंख्या बिहार का कितना? तो 13 करोड़ 6 लाख, याद रखेंगे। कितना? 13 करोड़ 6 लाख वर्तमान में बिहार की जनसंख्या है। और कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत ऑलरेडी बिहार की जनसंख्या है? तो ये 8.60% है, याद रखना है। कितना? 8.60%, याद रखेंगे। चलो एजुकेशन की बात करेगा, एजुकेशन की बात करेगा तो पूछेगा सर्वाधिक साक्षर जिला। सर्वाधिक साक्षर जिला बिहार में कौन? तो रोहतास। कौन है जी? रोहतास। और यही पूछेगा सबसे कम, सबसे कम, सबसे कम साक्षर जिला बिहार में कौन? तो पूर्णिया, है ना। लेकिन यदि यही सर्वाधिक साक्षर मेल की बात करेगा, पुरुष में कौन? तो रोहतास हो गया। महिला में कौन? तो भी रोहतास हो गया, याद रखना है। ठीक है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट। लेकिन महिला में यदि कहेगा सबसे कम साक्षर कहाँ है, तो ये ऑलरेडी हो जाएगा कहाँ? सहरसा। सहरसा, याद रखेंगे। कहाँ हो जाएगा? सहरसा, इसे ध्यान में रखना है। पूछेगा बिहार का सेक्स रेशियो कितना? बिहार का सेक्स रेशियो कितना है? तो 918 है। कितना? 918। और यदि बाल लिंगानुपात, चाइल्ड सेक्स रेशियो पूछ लेगा तो चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या हो जाएगा? 935, याद रखेंगे। कितना? 935, ये ध्यान में
रखना है। यदि आपसे पूछ दे कि बिहार का पॉपुलेशन डेंसिटी कितना, पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार का कितना, तो 1106 हो जाएगा। और यही पूछेगा सर्वाधिक पॉपुलेशन डेंसिटी वाला जिला कौन, तो शिवहर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? शिवहर, याद रखेंगे। और सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी वाला जिला बिहार में कौन, तो ये हो जाएगा कैमूर। कहाँ हो जाएगा? कैमूर, याद रखेंगे। जहां सर्वाधिक वन है, याद रखना है। और आपसे पूछ सकता है कि यह बताओ कि बिहार में राजकीय पक्षी क्या है, बिहार का राजकीय पक्षी क्या है, तो क्या हो जाएगा? गौरैया। क्या हो जाएगा? गौरैया। यही पूछेगा राजकीय पशु क्या है, तो हो जाएगा बैल। क्या हो जाएगा? बैल। यदि पूछ दिया वृक्ष क्या है, तो हो जाएगा पीपल, याद रखना है। यदि यही पूछ दिया फूल, तो क्या हो जाएगा? गेंदा हो जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये सवाल इसमें से एक पूछ दिया जाता है। यही पूछेगा कि बिहार में विधानसभा सीट कितना, विधानसभा सीट कितना, तो 243। अब ये आपसे पूछेगा कि विधानसभा में एससी के लिए और एसटी के लिए आरक्षित सीट कितना, तो एससी के लिए 38 और एसटी के लिए कितना? 2, याद रखना है। ये आरक्षित सीट हो गया विधानसभा में। विधान परिषद की बात करेगा बिहार में, विधान परिषद सीट की बात करेगा, तो ये क्या हो जाएगा? 75। कितना हो जाएगा? 75, याद रखिएगा। ठीक है, चलो आगे जी। आगे क्या? आगे आपसे पूछ सकता है कि बिहार में लोकसभा सीट कितना है, तो बिहार में लोकसभा सीट 40 हो गया। अब पूछेगा इसमें एससी के लिए कितना रिजर्व है, तो 6 सीट, याद रखेंगे। एससी के लिए बिहार में 6 लोकसभा सीट आरक्षित है। राज्यसभा जो है ये कितना सीट है, तो 16। बिहार में 16 राज्यसभा सीट है, याद रखेंगे। चलो और आगे क्या पूछ सकता है? आपसे यह पूछ सकता है कि 2001 से लेकर 11 के बीच में बिहार में जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन में कितना ग्रोथ हुआ था? 25.34% सालाना, याद रखेंगे। ये दशक, एक दशक में कितना? दशक में, एक दशक में। ठीक है, ये सारी चीजों को बार बार पूछ लिया जाता है। और आगे चलते हैं। देखो पूछेगा, ये बताओ, पूछेगा कि ये बिहार जो है, ये बिहार जो है तो गंगा नदी बहती है और गंगा, बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितना? 445 किलोमीटर। और ये जो एग्जाम हुआ बिहार सिपाही में, ये पूछ दिया है 2 दिन पहले, याद रखिएगा। बिहार सिपाही एग्जाम में जाकर मिलाइए कि बिहार में गंगा नदी का लंबाई पूछा है कि नहीं, तो 445 किलोमीटर, याद रखना है। ठीक है, चलो और पूछेगा ये घाघरा नदी है, तो घाघरा नदी कहाँ से निकलती है, तो नाम्फा, नेपाल से निकलती है। बिहार में इसकी लंबाई कितना, तो 83 किलोमीटर। पूछेगा कि घाघरा नदी बिहार में किस नदी से मिलती है, तो गंगा नदी से। कहाँ मिलती है, तो छपरा में, याद रखिएगा। उसी तरह पूछेगा कि ये किस जिले में प्रवेश करती है, तो सिवान जिले में प्रवेश करती है, याद रखेंगे। किस जिले में? सिवान जिले में। उसी तरह आपसे पूछेगा कि यह बताओ गंडक नदी कहाँ प्रवेश करती है, तो पश्चिमी चंपारण में। इसकी लंबाई कितना, तो 260 किलोमीटर बिहार में। ठीक है, पूछेगा कि ऑलरेडी त्रिवेणी नहर का संबंध किससे, तो गंडक नदी से। तिरहुत नहर का संबंध किससे, तो गंडक नदी से, है ना, याद रखेंगे। ठीक है, बराबर पूछेगा आपसे। चलो और पूछेगा बूढ़ी गंडक जो है कहाँ से निकलती है, तो सोमेश्वर श्रेणी से निकलकर कहाँ मिलती है, तो मुंगेर में गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ?
मुंगेर में गंगा नदी में मिल जाती है बूढ़ी गंडक, जबकि गंडक कहाँ मिलती है? सोनपुर में गंगा में मिल जाएगी, याद रखना है। उसी तरह से पूछेगा कि बागमती नदी किस जिले में बिहार में प्रवेश करेगी? तो ये सहरसा में प्रवेश, ये कहाँ पर बात? सीतामढ़ी में प्रवेश करेगी। कहाँ? सीतामढ़ी में प्रवेश करेगी, याद रखना है। उसी तरह से पूछेगा कमला नदी किस जिले में प्रवेश करेगी बिहार में? तो ये जयनगर के निकट मधुबनी जिला में प्रवेश करेगी, याद रखना है। कौन? कमला नदी। और ये दोनों कोसी के साथ मिलकर गंगा में मिल जाती है, याद रखेंगे। ठीक है, चलो पूछेगा कि बागमती की कुल लंबाई कितना? तो 394 किलोमीटर। कमला का कितना? तो 120 किलोमीटर। कोसी नदी पूछेगा आपसे कि ये कोसी नदी जो है ये कहाँ से निकल रही है? तो पूर्वी नेपाल के गोसाई स्थान से निकल रही है। लंबाई कितना? 260 किलोमीटर, याद रखिएगा, है ना। और इसे बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मार्ग परिवर्तन करता है और बाढ़ खूब लाती है, गाद खूब इसका जमता है, सिल्ट इसका खुद जमता है, इसीलिए ऑलरेडी ये विध्वंसकारी हो जाती है। एक महानंदा पूछेगा उत्तरी बिहार का सबसे पूर्व में नदी कौन? तो महानंदा। कोसी कहाँ मिलेगी? तो कुरुसेला के पास गंगा नदी में मिल जाएगी, है ना। और ये पूछेगा कि ये बताओ ये महानंदा कहाँ से आ रही है? तो दार्जिलिंग पहाड़ी से आ रही है। और ये कहाँ मिलती है? तो कटिहार में गंगा में मिल जाती है, मनिहारी के पास, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से उत्तरी बिहार का टोटल नदी आपने देख लिया। अब चलते दक्षिणी बिहार का। पूछेगा करमनासा नदी कहाँ से निकलती है? तो करमनासा नदी जो है ये आपको ऑलरेडी विंध्याचल पहाड़ी से निकलेगी, है ना। लंबाई कितना? 199 किलोमीटर, याद रखिएगा। उसी तरह से सोन पूछेगा कि सोन नदी कहाँ से निकल रही है? तो हमारे कंटक से। कितना लंबाई है? 780 किलोमीटर। बिहार में इसका लंबाई कितना? 202 किलोमीटर। बिहार के किस जिले में प्रवेश करेगी? तो रोहतास में। रोहतास, औरंगाबाद वगैरह ये सब होते हुए सीधे गंगा में पटना के 16 किलोमीटर पहले दानापुर के आसपास गंगा में ये मिल जाती है सोन नदी। कोइलवर पुल, अब्दुल वारी सिद्दीकी पुल, इंद्रपुरी बैराज, ये सारा सोन नदी पर बना हुआ है, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट। पूछेगा फल्गु नदी कहाँ से, पुनपुन नदी कहाँ से निकल रही है? तो पलामू के चोरहा पहाड़ी से निकल रही है ना। धरदा और मनोहर नदी इसी की सहायक नदी है। पुनपुन नदी जो है गंगा में आकर फतुआ में मिल जाती है, याद रखेंगे। पिंडदान के लिए ये नदी काफी महत्वपूर्ण है, ये भी ध्यान में रखना है ना। चलो और पूछेगा अजय नदी कहाँ से निकलती है? तो अजय नदी जमुई के चकाई के दक्षिण में 5 किलोमीटर के निकट बटपार पहाड़ी है। बटपार पहाड़ी से निकलती है, बटपार पहाड़ी से निकलती है, याद रखना है। ठीक है, और ये बहते जाती है, समझ गए, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। चलो और क्यूल नदी पूछेगा गंगा में कहाँ मिलेगी? तो सूर्यगढ़ा के पास लखीसराय, याद रखेंगे, है ना। पूछेगा किन दो नदियों के मिलने से फल्गु बनती है? तो मोहना और निरंजना को मिलने से फल्गु बनती है ना। तो इस प्रकार बिहार का टोटल नदी आप पढ़ लिए, जिसमें एक आपका फंस गया बिहार पुलिस में, पूछे था बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितना है। इस प्रकार आपने नदी के बारे में जाना। और चलिए नहर के बारे में, झील के बारे में पूछेगा आपसे। सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, राम कुंड, सूर्य कुंड, ये सारा कहाँ है? तो मुंगेर में है। कहाँ है जी? मुंगेर में है। और पूछेगा आपसे ब्रह्म कुंड, मखदुम कुंड, ये सारा कहाँ पर है? तो राजगीर में है, याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा पूछेगा अग्नि कुंड कहाँ है?
तो ये गया में है। कहाँ? गया में, याद रखना है। कहाँ? गया में, याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट। ठीक है ना? चलो, इसके अलावे नहर की बात करेगा, पूछेगा सोन नहर का संबंध किस नदी से? तो सोन नदी से। कोसी नहर का संबंध किस नदी से? तो कोसी नदी से। सकरी नहर का संबंध किस नदी से? तो सकरी नदी से। तिरहुत नगर नहर का संबंध किससे? तो गंडक नदी से। ढाका नहर का संबंध किससे? तो पूर्वी चंपारण से। तो इस प्रकार से तियूर नहर का संबंध किससे? तो पूर्वी चंपारण सिंचाई से। ठीक है? तो ये सारे सवालात को एकदम कड़कड़ा देना है और कबाड़ देना है और गर्दा उड़ाना है एग्जाम को। दैट्स ऑल। जय हिंद। ले डिड वी नाउ गर्दा।